नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस क्यों जारी किया है। साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस ने बीजेपी के विरासत टैक्स पर बार-बार घेरे जाने पर क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही बताएंगे कि बीएसपी की नई लिस्ट में किसका नाम शामिल है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी की स्पीच पर भेजा नोटिस। पार्टी अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दौरे पर किया इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने पीसी करते हुए पीएम मोदी के बयान पर दिया स्पष्टीकरण। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से किया नामांकन। बीजेपी से कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने भी दर्ज कराया नामांकन। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। मनीष मां के साथ पहुंचे दिल्ली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में ज्वाइन की बीजेपी। बसपा ने प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट की जारी। 3 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। रुक करेंगे पहली खबर का। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर आई शिकायतों के खिलाफ जवाब मांगा है। आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस पीएम मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर भेजी गई है और दोनों पार्टी अध्यक्षों को 29 अप्रैल के 11 बजे तक जवाब तलब किया गया है। आयोग को भेजी गई इस नोटिस में साफ लिखा है कि ये पूरी नोटिस उन शिकायतों के आधार पर बनी है जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। आपको बता दें, भाजपा की शिकायत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा करने और बीजेपी पर पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरैना के पुलिस लाइन ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की और एक बार फिर से विरासत टैक्स का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आई तो इनहेरिटेंस टैक्स लाएगी। जब देश की पीएम बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी प्रॉपर्टी जो उनकी संतानों को मिलनी थी, लेकिन पहले कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार को जाएगा। तब चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही तो उनके बेटे राजीव को ये प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस समय के पीएम राजीव गांधी ने पहले के इनहेरिटेंस टैक्स को समाप्त कर दिया। वहां मामला निपट गया तो फिर सत्ता पाने के लिए ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने पीसी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर स्पष्टीकरण दिया। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम असत्यमेव जयते का प्रतीक है। उन्होंने पहले हमारे मैनिफेस्टो को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, फिर उन चीजों के बारे में बात की जो न्याय पत्र में है ही नहीं, और अब जानबूझकर कांग्रेस को विरासत टैक्स के मामले पर घेरा जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके सामने बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने भी आज ही नामांकन दाखिल किया है। अखिलेश के इस सीट पर आने से यहां मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी के खिलाफ जुबानी तीर चलाए। आपको बता दें, नामांकन से पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश ने पहली बार नामांकन किया था। इन तस्वीरों के शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स भी देखने को मिले। अखिलेश ने अपनी इस तस्वीर के साथ लिखा कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। वहीं अखिलेश के नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच कह दिया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था, तब यह मुकाबला एक तरफा था, लेकिन अब बराबर की टक्कर होगी। उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप के साथ मैच होता तो भारत बनाम नेपाल के क्रिकेट मैच जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मनीष अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मनीष के बीजेपी में जाने से बिहार की राजनीति में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें, सीट से निर्दलीय
चुनाव लड़ने की तैयारी में मनीष कश्यप पहले ही थे। मनीष बीजेपी में आ चुके हैं और इस पर सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि मनीष कश्यप ने जनता की समस्या पर हमेशा बात की है, हमेशा मोदी के समर्थन में रहे हैं। वहीं मनीष ने इस बाबत कहा कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया, तब मेरा जीवन आसान हुआ है, इसीलिए मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बसपा ने प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। रायबरेली से ठाकुर प्रसाद, अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी और बहराइच से ब्रिजेश सोनकर को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, कल दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं चुनाव से एक दिन पहले नेता भगवान की शरण में भी पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी आज बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंची। भाई जगन्नाथ और भाभी के साथ बांके बिहारी का हेमा मालिनी ने आशीर्वाद लिया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने मंच से राम भजन भी गाया, जिससे ये साफ हो चुका है कि अब चुनाव से पहले लोग सभी नेताओं के साथ ही भगवान की शरण में पहुंचने की फिराक में भी लगे हुए हैं। लोग अब भगवान का नाम लेकर भी वोट मांगने की फिराक में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना जंक्शन से महज 50 मीटर दूर पाल होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 20 घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं 45 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। इस बाबत सिटी एसपी सेंट्रल सत्यप्रकाश का कहना है कि घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। 20 लोगों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 51 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लगी थी। सभी फ्लोर्स आग की जद में थे। हादसे के बारे में एक चश्मदीद ने बताया कि अचानक प्लास्टिक में आग लगी, जो सिलेंडर तक पहुंच गई और अचानक ही 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं कई लोगों ने आग लगने के बाद बिल्डिंग से कूदकर भी अपनी जान बचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।